हेलो गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ आपको क्या क्लास 7th की एनसीईआरटी का चैप्टर थर्ड, हमारी बदलती हुई पृथ्वी। तो पहले हम पढ़ते हैं पृथ्वी या लिथोस्फीयर के बारे में, जिसे आप भूपर्पति भी कहते हैं। तो पृथ्वी की जो भूपर्पति होती है, लिथोस्फीयर होता है, वो कई प्लेटों से मिलकर बना होता है, जिनमें महाद्वीपीय प्लेट, महासागरीय प्लेट, कुछ छोटी होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं। इन सभी को मिला करके क्या कहते हैं, स्थलमंडलीय प्लेट या लिथोस्फीयर प्लेट कहते हैं। तो इसमें क्या होती है, जो पृथ्वी की जो भूपर्पति होती है, जो स्थलमंडलीय प्लेटें होती हैं, उनमें क्या होती है, गति होती रहती है। गति क्यों होती है? क्योंकि उसके नीचे क्या पाया जाता है, मैग्मा पाया जाता है। मैग्मा मीन्स लावा पाया जाता है। और जो किस कारण बनता है, जो पृथ्वी की भूपर्पति है, उसके नीचे जो मेंटल होता है और कोर होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसके कारण मेंटल होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन सॉलिड सेमी लिक्विड में होता है। लेकिन जो कोर वाला एरिया होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, जिसके कारण क्या होता है, उसमें चट्टानें, धातु वगैरह क्या होती है, मेल्टिंग एयर में मेल्टिंग अवस्थाएं पाई जाती हैं, पिघली हुई अवस्थाएं पाई जाती हैं, जो क्या जिसे क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। और जब यह जो प्लेटों में गति होती है, तो जिसके कारण क्या करता है, मैग्मा भी गति करता है। और इसके कारण पृथ्वी की गतियाँ होती हैं, वो उनमें क्या होती गति होती है, वो कुछ मीटर तक क्या होती है, उनमें मतलब गति भी पाई जाती है। अब जो पृथ्वी की गतियाँ पड़ती हैं, जो मैग्मा के कारण जो पृथ्वी की सतह है, पृष्ठ है, उस पर जो गति होती है, उसके पर जो मैग्मा गति करता है, उसके पार में पड़ती है मैग्मा पर। तो पृथ्वी की गतियाँ दो प्रकार में होती हैं। इस पर दो फोर्स काम करते हैं, दो बल काम करते हैं। एक तो होता है अंतर्जनित बल, जिसे एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। एक होता है बाह्यजनित बल, जिसे कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। ये अंतर्जनित बल है। ये क्या होता है, एक आकस्मिक बल होता है, इंस्टेंट होता है, जो पता नहीं चला। और एक भूपतन विरूपण बल होता है, जैसे आपने देखा हो हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, वो क्या हुआ, महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट के विरूपण के कारण हुआ, जिससे क्या होता है, पर्वतों का निर्माण होता है। सागर था, उसके बाद जो बनाया वो हिमालय पर्वत बनाया। इस पर आकस्मिक बल होते हैं, जो एकदम इंस्टेंट होते हैं, अचानक आते हैं, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन। ये तीनों घटनाएं क्या होती हैं, एकदम सडन होती है, सडन रिएक्शन होती है, इसका कोई पता नहीं चलता है, बट अभी इनका अनुमान लगने लगा है। जैसे भूकंप आपका 2001 में भुज में भूकंप आया था, वो क्या हुआ था, 7.9 तीव्रता का था, और जिससे काफ़ी नुकसान हुआ था, काफ़ी हद तक। ऐसे ज्वालामुखी है, जैसे स्ट्रोम्बोली, लिपारी, ये पैरेंट ज्वालामुखी है। इनसे भी क्या होता है, सडन नुकसान पहुंचता है। जो पृथ्वी का मैग्मा होता है, लावा होता है, जो पिघली हुई अवस्था में होता है, वो एकदम एक पाइप के थ्रू क्या होता है, पृथ्वी के बाहर निकलता है और बहुत सारा नुकसान करता है। ऐसे ही भूस्खलन जो अभी 2008 के समथिंग आया था, उत्तराखंड में आया था भूस्खलन, उससे भी क्या हुआ था, बहुत सारा नुकसान हुआ था। पर्वत एकदम धस गए, जमीन में जमींदोज हो गए थे, जो आपकी सड़कें हैं वो भी जमींदोज हो गई थी। जो तो ये क्या होती है, आकस्मिक इंस्टेंट बल होती हैं, इनके कारण क्या होता है, ये आपके परिणाम निकलते हैं। अब इनके बारे में एक करके डिस्कस करते हैं। अब हम पढ़ते हैं भूकंप, ज्वालामुखी के बारे में। ज्वालामुखी क्या होता है, पहले पढ़ते हैं ज्वाला और मुखी, यानी मुख से ज्वाला का निकलना क्या हुआ, ज्वालामुखी हुआ। ये इस टाइप से आप इसको डिग्रेड कर सकते हैं कि ज्वालामुखी, ज्वालाधर, मुखी। यानी ज्वाला है ये आपका, ये मुख है, इससे क्या निकलना है, ज्वाला का निकलना। मुख को क्या कहते हैं, इसकी ज्वालामुखी के पेडल कहते हैं, यानी पेडल के थ्रू ज्वाला का निकलना। इसमें ज्वाला में क्या आएगा, गैसें, राख, जलवाष्प वगैरह निकलती हैं, तो वो क्या होगा, आपका ज्वालामुखी होगा। अब देखो, वो मैंने बताया था, ये आपके ऊपर वाला पृष्ठ क्या होता है, पृष्ठ होता है, इसके नीचे मेंटल होता है। मेंटल में क्या होता है, आपकी धातुएं, चट्टानें वगैरह क्या होती है, लिक्विड फॉर्म में, किसमें, सेमी लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। और ये क्या होती है, इसी को क्या कहते हैं, मैग्मा टैंक या मैग्मा कहते हैं। ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, मैग्मा है। क्या है, मैग्मा है। और ये मैग्मा इस निकास बेल्ट या इस नली के द्वारा कहाँ पर आता है, धरातल पर आता है। तो इसका निकलना, इस जो जिस नली के द्वारा ये जिस बेल्ट के द्वारा ये निकलता है, वो क्या हुआ, निकास बेल्ट हुआ। इसके चारों ओर जी क्या रहता है, ये रेड कलर का दिख रहा है, ये क्या हुआ, लावा हुआ या। तो इसका बाहर निकलना किसके थ्रू, क्रेटर के द्वारा, क्रेटर वाले एरिया से। क्या है, इसमें क्या निकलती है, गैसें निकलती है, जलवाष्प निकलती है, राख वगैरह निकलती है। तो ये क्या है आपका, ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी के 3 टाइप है, जो हम आगे पढ़ चुके थे कि प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, शुष्क ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी, वो आगे डिस्कस हो गया, वो आपको इसके पहले जो वीडियो अपलोड किया था उसमें आप देख सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं भूकंप के बारे में। तो
तो भूकंप मेनली भूकंप क्या होता है, भूकंप जो जिस पॉइंट से निकलता है उसी क्या कहते हैं, उद्गम केंद्र कहती है। यानी भूकंप के निकलने वाला या भूकंप जिस एरिया से निकलता है, जिस एरिया से भूकंप यानी भूकंप का और जिस एरिया से होता है वो क्या कहते हैं, उद्गम केंद्र कहते हैं, जो क्या होता है नीचे रहता है इसके भूगर्भपट्टी में। और इस उद्गम केंद्र इसे फोकस भी कहते हैं इंग्लिश में। और इसके उद्गम केंद्र के ऊपर जो सेंटर होता है उसे क्या कहते हैं, अधि सेंटर। ये क्या है आपका अधि सेंटर, यानी जहाँ से भूकंप का होगा जी क्या होगा, उद्गम केंद्र के जस्ट ऊपर का एरिया क्या कहलाता है, अधि केंद्र या एपी सेंटर। उद्गम केंद्र क्या है, तो भूपटपट्टी के नीचे का हुआ है, भूपटपट्टी के नीचे का हुआ है स्थान जहाँ से क्या हुआ, भूकंप का उद्भव हुआ, वो क्या हुआ, भूकंप का उद्भव हुआ। क्या हुआ आपका, यानी भूपटपट्टी के नीचे का हुआ है स्थान जहाँ से भूकंप का उद्भव होता है, क्या कहलाता है, उद्गम केंद्र या क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। इसको यहाँ पे लिखते हैं भूपटपट्टी। जिससे क्या हुआ, भूकंप का क्या होता है, उद्भव, क्या कहलाता है, उद्गम केंद्र। और जो जिस क्षेत्र से भूकंप का उद्भव होता है उसके अंदर भूपटपट्टी के नीचे से जिस क्षेत्र पर भूकंप का उद्भव होता है उसके जस्ट ऊपर का क्षेत्र जो भूपटपट्टी में पाया जाता है वो क्या कहलाता है, एपिसेंटर या अधिगम केंद्र कहलाता है। तो अधिगम केंद्र क्या कहती है, अधि केंद्र किसे कहती हैं, उद्गम केंद्र के भू सतह पर निकटतम स्थान को, उद्गम केंद्र के भू सतह पर स्थित निकटतम स्थान को क्या कहती है, अधि केंद्र या एपिसेंटर कहती हैं। अब अधिगम केंद्र से क्या है, भूकंप बाहर की ओर जो विभिन्न तरंगों द्वारा क्या होता है, प्रसारित होता है। विभिन्न तरंगे और सर्वाधिक विनाश किस पर होगा, एपिसेंटर पर होगा, क्योंकि जो भूकंप जिससे उत्पत्ति हुई, जिस क्षेत्र से उत्पत्ति हुई उसके धरातल पर स्थित एरिया अधिकेंद्र कहलाता है। सर्वाधिक विनाशकारी एरिया कहाँ पर होगा, इसका अधिकेंद्र पर होगा। इसके बाद क्या होगी, विभिन्न अधिकेंद्र से विभिन्न तरंगे क्या होती है, विभिन्न दिशाओं में बाहर निकलती हैं। अब तरंगे कितने प्रकार की होती हैं, तो जो भूकंप से जो उत्पन्न तरंगे हैं वो 3 टाइप की होती हैं। कितने टाइप की, पी तरंग, इसे प्राइमरी तरंग भी कहती हैं या प्राथमिक तरंग कहती है, एस तरंग, सेकेंडरी तरंग और एल तरंग, धरातल की तरंग। तो पी तरंग होती है, ए तरंग होती है ठोस द्रव्य तीनों माध्यमों में चलती है। फिर एस तरंग क्या होगी, सिर्फ सॉलिड वाले एरिया में, और एल तरंग क्या होगी, सिर्फ जो पृथ्वी के धरातलीय एरिया में वो चलती है और सबसे ज्यादा विनाश एल तरंग करती है। इसकी गति भी सबसे कम होती है। पी तरंग की गति अधिक होती है लेकिन एल तरंग की गति सबसे कम होती है और धरातल के समीपस्थ एरिया पर गति करती है। तो सबसे विनाशकारी कौन सी हुई, एल तरंग हुई। अब हम पढ़ते हैं भूकंप के मापन के बारे में। तो भूकंप का जो मापन है, पहले तो वो होता नहीं था, जो पक्षी वगैरह जानवर वगैरह उनको जरूर इसकी तरंगों के बारे में सुनाई दे रहा था तो वो जरूर इंडिकेशन देते थे। लेकिन वर्तमान में सीस्मोग्राफ एक यंत्र है जिसके द्वारा भूकंप का पता लगाया जाता है। अब भूकंप सीस्मोग्राफ यंत्र में 9 डिजिट होती हैं, उसमें क्या है 9 डिजिट दिए हुए हैं जिस अकॉर्डिंग भूकंप का अनुमान लगाया जाता है। यदि 0.2 तीव्रता का भूकंप है तो ये नॉर्मली बिल्कुल एकदम न्यूनतम भूकंप रहता है। लेकिन सर्वाधिक विनाशकारी भूकंप जो आपका कहाँ हुआ था, भुज वाले एरिया में 26 जनवरी 2001 में आया था। कब आया था भुज में भूकंप, भुज कहाँ है आपका 26 जनवरी 2001 में। कहाँ आया था आपका, अहमदाबाद गुजरात में आया था 26 जनवरी 2001 को। इसमें भूकंप की तीव्रता कितनी थी, 6.9 तीव्रता का भूकंप आया था, जो सर्वाधिक विनाशकारी भूकंप था, जिससे बहुत सारा नुकसान भी हुआ है। इस टाइम पर बच्चे तो 26 जनवरी 2001 को क्या हुआ था, भुज में भूकंप आया था जो 6.9 तीव्रता का था। ये क्या सबसे विनाशकारी भूकंप था। इस टाइम पे क्या था, जो बच्चे थे वो 26 जनवरी बना रहे थे तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ वो बच्चों में हुआ, क्योंकि स्कूलों में क्या हुआ था, स्कूल ओपन थे, बच्चे स्कूल में थे तो उनकी क्या हुई थी, उनकी डेथ हो गई। बहुत अधिक संख्या में बच्चे इसमें मारे गए थे, डेथ हुई थी उनकी। इसके साथ ही क्या था, सर्दियों का सीजन था तो लोग क्या थे, घरों में अंगीठी जलाए हुए थे मतलब सर्दी से बचने के लिए। तो क्या हुआ, बहुत सारी आगजनी की घटनाएं भी इसी दौरान हुई।
इसके बाद पढ़ते हैं जो 6.9 था, 7.0 क्या होता है, सबसे विनाशकारी भूकंप था। 2.0 वाले नॉर्मल भूकंप थे, इसको जानमान दिया गई थी, थोड़ा बहुत था। 5 तीव्रता का था, 0.5 या 5 तीव्रता का भूकंप था, वो भी विनाशकारी भूकंप की रेंज में आता था। ये तो होगा सिस्मोलॉजी। और उसकी अब भूकंप से बचाव वाला एरिया भी देखते हैं। भूकंप से बचाव के लिए क्या करना चाहिए, ये भूकंप से बचाने आपातकालीन वाला चैप्टर है, जो कि आपकी मेंस आंसर राइटिंग में पूछा जाती है। इसके क्वेश्चन के भूकंप के बारे में बताइए, तो जो मैंने बताया है वो है, और भी आपको सफिशिएंट मिल जाएंगे इसमें, जो है वो मैंने बता दिया। इसके बाद देखते हैं भूकंप से बचाव। अब भूकंप आए तो उससे बचाव के लिए क्या करना चाहिए, आपको सुरक्षित स्थान तलाशने चाहिए। जैसे कि आपको सिंक वगैरह है, किचन में है तो उसमें सिंक वगैरह, प्लेटफॉर्म वगैरह उसके नीचे छिप जाओ, या कोई आपके पास बड़ी अच्छी मेज हो तो मेज के नीचे भी छुप सकती हैं। हाँ, लेकिन खिड़कियों के ऊपर, खिड़कियों के नीचे, या चिमनी वगैरह, या कांच की कोई तिरपाल वगैरह हो तो उससे बचाव चलाए, उस पर नहीं छिपना चाहिए, और पहले से प्रिपेयर रहें। अच्छा, अब इसके बाद पढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर कि ये तो अंतर्जात बल के बारे में बता दिया, अब आएंगे बाह्यजात बल के बारे में।